अंधे होकर जियो, मस्त हो जाओगे। जिस काम की भी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, चाहे वो तुम्हारे लिए जरूरी है पर जिम्मेदारी किसी और की है, वो प्रोफेशनल भी है, वो उसको निभाना जानता भी है, उस काम को उस पर छोड़ दो। उस काम का सरदर्द अपने ऊपर मत लो। हर काम पर आप साइमल्टेनियसली एक साथ ध्यान नहीं लगा सकते, तो कम से कम जो काम दूसरे को सौंप दिया और वो कर सकता है उसका ध्यान आप मत दो। इसी तरीके से वह दूसरा किरदार एक इंसान भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, ब्रह्मांड और प्रकृति भी हो सकते हैं। तो अपने पूरे जीवन की हर परिस्थिति की, हर रिश्ते की, हर चीज की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हर तरफ आपको ध्यान नहीं रखना, इस बात का एहसास करना पड़ेगा। कुछ चीजों में आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी, इस बात का एहसास करना पड़ेगा। जिस भी चीज के लिए, विषय के लिए तुम अब कुछ नहीं कर सकते, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। जो भी होनी है, जो हो गई है, कोई इलाज चल रहा है, वो डॉक्टर कर रहा है, तुमने अपनी तरफ से जो करना था कर दिया, परिणाम आने हैं। जो भी अब तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको अपने हाथ में मत लो, उसकी तरफ ध्यान मत लगाओ, मत देखो, शांत होकर बैठ जाओ। ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाते रहते हैं। ये हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो गया तो वो हो जाएगा, ये दोनों एक के बाद एक हो जाएंगे, फिर वो हो जाएगा, और उनका दिमाग पागलों की तरह घूमता रहता है। हल कोई नहीं निकलता, घूमता रहता है। ऐसे लोग अधूरे ज्ञान और नकारात्मक सोच को मिलाकर खंडर जैसे कमजोर मकान तैयार कर देते हैं, जो आगे जाके गिर ही जाते हैं। दुकान पर आज ग्राहक नहीं आया, दुकानदार बड़ा समझदार, बड़ा सोचने वाला, दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि मेरी दुकानदारी कम होती जा रही है, ग्राहकों को मेरा सामान पसंद नहीं आ रहा है, दूसरे दुकानदारों का सामान पसंद आ रहा है, अब से मेरी दुकान पर कम ग्राहक ही चढ़ेंगे, खर्चे इतने ज्यादा हैं, किराया भी भरना है, लेबर को तनख्वाह भी देनी है, कैसे भुगतेगा सब। धीरे धीरे कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, मुझे काम बंद करना पड़ेगा, अब मैं क्या काम करूंगा, मेरे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, ज्यादा अकल भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसी जाएगी, सोचते चला गया। और अगले दिन सुबह फिर से ग्राहक आना शुरू हो गए। वो सारी सोच, वो सारी इमारत टूट गई, बेकार ही बनाई, बेकार ही हैरान रहा। उसने अपनी बुद्धि को वहां नहीं लगाया। कोई क्रिकेट मैच चल रहा था देश का बहुत बड़े वाला, सब लोग घरों में व्यस्त थे, मस्त थे, मैच देखने में कैसे आते, पूरा दिन घबराहट में निकाल दिया बिना वजह। जीवन को, परिस्थितियों को देखने परखने में इतनी जल्दी मत करो, सब्र से परखो, अच्छे बुरे दोनों सोच के परखो, भूत में भी झांको, बुद्धिमानी में भी झांको, समय के बहाव को भी समझो कि वो कितना ताकतवर है। जीवन रूपी नदी कभी रुकती नहीं है, बहती चली जाती है। चाहे पहाड़ आए, चाहे पत्थर आए, चाहे धारा कम हो जाए, पर वो बहती चली जाएगी, समुद्र में मिल जाएगी। इतना भरोसा तो जीवन पर रखना ही पड़ेगा। मन को शांत रखो कि जो काम मेरे हाथ में नहीं है, जो मैं नहीं कर सकता, वो मेरा है ही नहीं। पढ़ाई करना तुम्हारा कर्म है, सही सिलेबस चूज करना तुम्हारा कर्म है, पेपर बनाना तुम्हारा कर्म नहीं है, पेपर चेक करना तुम्हारा कर्म नहीं है, सिलेक्ट होना तुम्हारा कर्म नहीं है। वहां ध्यान क्यों लगा रहे हो? वहां की तरफ से आपको अंधे होना ही पड़ेगा। तुम्हारा ध्यान सिर्फ मन को शांत करके अपने कर्मों पर होना चाहिए। जो मैं कर सकता हूं मैंने करना है, और परिस्थितियों को सही तरीके से समझने और परखने पर होना चाहिए। मन को शून्यता पर लाकर, अनबायस्ड होकर कि सब कुछ बुरा ही होगा या सब कुछ अच्छा ही होगा, इन सोचों को हटाकर न्यूट्रल होकर देखो कि क्या हो रहा है। ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, देखो और खूब देखो। ये दुनिया जो मायावी है, जिसकी रचना ही माया पर हुई है, इसकी जितनी गहराई में जाओगे तुम्हें सब कुछ माया नजर आएगी। सब राख दिखेगा, भस्म दिखेगा, किसी का अस्तित्व समझ में ही नहीं आएगा, अस्तित्व है ही नहीं किसी भी चीज का, किसी भी विषय का। सब माया जाल है, सबका अंत होता ही दिखेगा, सब गायब ही दिखेंगे, सब बिछड़ते ही दिखेंगे, मोह भंग होता हुआ ही दिखेगा। तुम मुझे बताओ किस भौतिकवादी वस्तु की गहराई में सुख है? या बोरियत है, या बिछड़ना है, या खत्म होना है, या आदत लगना है। और बिछड़ना तो तय ही है, जितनी जिसकी आदत पड़ेगी उतना बिछड़ने में परेशानी होगी। जितना चारों तरफ जीवन को घूरोगे ना, क्या हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उतनी ही तरफ तुम्हें सिर्फ चिंता के कारण नजर आएंगे कि भविष्य में क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, बुढ़ापा आ जाएगा, खर्चे कैसे चलेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जैसे किसी को सफाई की ओसीडी होती है ना, सिर्फ कीटाणु ही कीटाणु नजर आते हैं। इस दुनिया को माइक्रोस्कोप से देखोगे, हर सतह पर, हर जगह पर कीटाणु दिखेंगे, घबराहट हो जाएगी।
ऐसे ही जितना जीवन में चारों तरफ झांकोगे, जितना गहराई से झांकोगे, जितना आगे पीछे देखते रहोगे, तुम्हें सिर्फ घबराहट और चिंता होगी। थोड़ा सा आंखें मूंद कर मस्त होना पड़ता है, चैन भी लेना पड़ता है, वो भी आपका धर्म है। जितना लोगों में झांकोगे उतना लोग मतलबी नजर आएंगे, हर रिश्ते में मतलब नजर आएगा। जितना सुखों के अंदर झांकोगे इतना वो बेमतलब समझ में आएंगे, उनमें दुख नजर आएंगे, उनकी जड़ों में सिर्फ परेशानी और झंझट नजर आएंगे। अगर गहराई में तुम्हें उतरना ही है, गहराई में उतरने का शौक ही है, तो अध्यात्म से उतरो, आध्यात्मिक बनो, जीवन से दूरी बनाओ, अंतर्मुखी बन जाओ, अंदर झांकना शुरू कर दो, आत्मा से एक होना शुरू कर दो, अद्वैत का भाव लेकर आओ, सबको मोह माया जाल ही समझो। प्रभु में लीन होना है, आत्मा में लीन होना है, आत्मा को पवित्र रखना है, सही कर्म करने हैं, जिम्मेदारी निभानी है, सबका भला करना है, किसी का बुरा नहीं करना। यह भाव रखकर जीवन को जियो, तुम जीवन से ऊपर उठ जाओगे, लिविएट हो जाओगे, ऊंचे उठकर जीवन जियोगे। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आध्यात्मिकता का भाव भी नहीं रखना, भौतिकवादी भी बनना है और जीवन को गहराइयों से जानना भी है, देखना भी है, हर चीज में घुसना भी है। इस तरीके से जियोगे तो बीच में खो जाओगे, ना सांसारिक बन पाओगे ना आध्यात्मिक बन पाओगे। जो लोग थोड़े से सीधे होते हैं, थोड़े से मस्त मौला होते हैं, चारों तरफ नहीं देखते, थोड़े से अंधे भी हो जाते हैं, वो लोग बड़ा अच्छा जीवन जीते हैं। परेशानियों में भी मन शांत रहता है, दिनचर्या जी रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो 9.9 पर जाकर रुक जाते हैं और ज्यादा बुद्धिमान लोग, ज्यादा झांकने देखने वाले लोग 9.9999999 तक पहुंच जाते हैं। इतना हिसाब करके क्या फायदा हो गया? आगे के थोड़े बहुत 9 इग्नोर भी कर दिए, हटा भी दिए, वहां तक नहीं पहुंचे हिसाब करके, तो क्या नुकसान हो गया? तो इतना अंदर घुसना ही क्यों, इतनी कैलकुलेशन करनी ही क्यों? सिंपल मैथ्स के रूप में समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। जो चीज आपके बस में नहीं है उसका जबरदस्ती मूल्यांकन क्यों कर रहे हो? ऐसा होगा, वैसा होगा, कैसा होगा? वक्त बता देगा, भाग्य बता देगा, नियति बता देगी, प्रकृति बता देगी, संभावनाएं बता देंगी। आपको क्यों जानना है? और जानना भी कैसे है? अपने उल्टे सीधे तरीकों से, बेकार के गठजोड़ बैठा के, और फिर परेशान रहना है। तुम्हारी सोच सिर्फ इतनी होनी चाहिए, योजना बनाना, प्लानिंग करना, उसके हिसाब से कदम बढ़ाना, एक एक करके कदम आगे रखना, अपनी प्रगति का सोचना, कर्म करते रहना, गलती हो रही है, कुछ बुरा हो रहा है, उससे सीखना, अनुभव लेना, मजबूत बनना, बस और कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा दूरदर्शी बनोगे तो चारों तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आएगी दोस्तों, कुछ अच्छा नजर नहीं आएगा। माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, एक दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, बहुत बच्चों को चिंता सताती है। अरे आज तो है, इस समय तो मौजूद है, तुम्हारे सामने ही है, प्रेम कर लो, पूछ लो उनको, उन पर ध्यान दे दो। नए नए लोगों के पीछे भाग रहे हो, उनको घुमा के लाओ ना, उनकी जरूरतें पूरी करो। जिस दिन वो दुख आना है उसका सोच के आज भी दुखी हो रहे हो, ना उस सुख को भोग पा रहे हो, कर क्या रहे हो तुम? दोस्तों, चिंता सिर्फ एक मायावी भाव है जिसका अस्तित्व सिर्फ एक मनुष्य की नकारात्मक सोच, कमजोरी और अज्ञान है। मन का तो काम ही चिंतन करना है, वो करेगा क्या? और नकारात्मक बातों में जो रस मिलता है वो कभी भी सकारात्मक बातों में मिल ही नहीं सकता। बदबू तो गंदगी से ही उठेगी ना, साफ सुथरी जगह में बदबू कैसे उठेगी, गंद कैसे उठेगी? तो आपका मन तो नकारात्मक भाव, नकारात्मक बातें, नकारात्मक सोच ही उठाएगा। तो जहां भी जीवन थोड़ा सा भी हिला हुआ है उस तरफ आप झांकोगे, मन तुरंत उस नकारात्मक भाव को उठा लेगा और 10 नकारात्मक सोच पैदा कर देगा। जहां ढूंढोगे ऐसा कोई विषय नहीं जहां आपको नकारात्मकता ना मिले, और मन का सारा ध्यान नकारात्मकता पे चले जाएगा तो सकारात्मक कुछ नजर ही नहीं आएगा और आपकी सोच निराशावादी बन जाएगी। दोस्तों, मोटा मोटा जियो, मोटा मोटा सोचो। जीवन है, जी लेंगे। परेशानी आई है, झेल लेंगे। दुख है, बीत जाएगा। बुरा है तो अच्छा भी हो जाएगा। समय तो पहिए की तरह घूमता ही रहेगा। आज बुरा है, कल अच्छा हो जाएगा। आज नीचाई है, कल ऊंचाई भी आएगी। कुछ भी टिकेगा नहीं। आज तो जी लूं, इस पल तो चैन ले लूं, यह क्षण तो मिला है मुझे चैन लेने के लिए, या इस समय भी रोता रहूं? जब जो होना है सो हो जाएगा, तब झेल लेंगे। मेरी तैयारी पूरी है, मेरे कर्म पूरे हैं, बाकी भगवान मालिक है, उनकी प्रकृति है, उनकी दुनिया है, मैं भी उनका हूं, वो देख लेंगे। ये मोटी मोटी बातें सोचो। जब कल के लिए थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है, ऊर्जावान हो, एक प्लान बना लिया है, थोड़ा बहुत आज में भी कर लिया है, तो कल की तरफ से मुक्त हो जाओ। जो होना है वो हो जाएगा। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें ध्यान देना ही नहीं है। उसे आज नहीं जीना, आज को आज में जीना है, कल को कल में जीना है। उसकी संभावनाएं आज ही तैयार मत कर लो दिमाग में।
कल के लिए भी कुछ छोड़ दो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ब्रह्मांड के पास करोड़ों निमित्त हैं तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने के लिए, वो भी एक क्षण में। तो तुम अपनी सोच पर, अपनी बुद्धि पर, अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर, नकारात्मकता पर रिलाय ही नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाएगा। आज मौजूद रहो ना जीवन में, जो सामने हो रहा है उसको जियो, चैन से जियो, अपने कर्म करो, खुश भी रहो। यही जीवन है। अगर ये बीत गया, ये बेकार हो गया, तो ये कल बन जाएगा जो कभी वापस नहीं आएगा, कभी हाथ में नहीं आएगा। हर विषय की गहराई में जाना सिर्फ जासूसों के लिए ठीक है, तुम्हारे लिए घातक है। दिमाग सिर्फ उतना चलाओ जितने की जरूरत है, जिससे कुछ भला हो सकता है, कुछ कर्म हो सकते हैं। उतने ही विषयों में झांको जो तुम्हारे हाथ में है, जिनके लिए तुम्हें कुछ करना है। अपनी भ्रांतियां किसी भी चीज में मत घुसेड़ो। नकारात्मक भाव जिनका कोई बेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, उनको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सोच में बीच में मत लाओ। सिर्फ आज उसने तुमसे ढंग से बात नहीं करी तो वो तुम्हारा दुश्मन बन गया। सालों साल अच्छा बर्ताव करा, दोस्ती निभाई, वो नहीं दिखा। आज उसका मूड खराब है किसी कारण से, वो नहीं दिखा। सिर्फ मन ने नकारात्मक सोच पैदा कर दी कि आज इसने मुझे नहीं पूछा, ये बदल गया है, इसके पास पैसा आ गया है, इसके पास इंसान आ गया, इसकी शादी हो गई, ये बदल गया, अब ये मेरा नहीं रहा, मेरा दुश्मन बन गया। समझे अब मेरी पूरी बात को? मेरी बातों का ये मतलब नहीं है कि जीवन की तरफ से ध्यान ही हटा लो, बिल्कुल अंधे हो जाओ। मेरी बातों का ये मतलब है कि दिमाग को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करो। कुछ चीजों को खुला भी छोड़ दो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में तुम सिर्फ दिमाग का शोषण करोगे और कुछ नहीं करोगे, दुखी रहोगे, मन बेचैन रहेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।